हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला की मौत का मामला अभी पूरी तरह से सुलझा भी नहीं था। उसकी जांच रिपोर्ट आनी भी अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले एक और मामला सामने आ रहा है। ये मामला है झांसी का। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के अंदर एमबीबीएस के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट अश्विनी कुमार ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसकी वजह थी कि वो दलित कौम से थे। उनको जाति सूचक शब्द कहे जाते थे और प्रताड़ित किया जाता था, अपमानित किया जाता था। वो ज़्यादा वक्त इसको झेल नहीं सके। जो यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन जो था, प्रशासन जो था, उससे लगातार शिकायत की जा रही थी, पर इस मामले पर कोई भी प्रशासन के किसी अधिकारी ने ध्यान देने की ज़रूरत नहीं समझी। अभी हमारे साथ हैं अजय कुमार, जो कि जनरल फिजिशियन हैं, और इससे पहले भी वो ऐसे कई स्कैम ओपन कर चुके हैं, जिनमें साफ तौर पर ये बताया गया था कि जो SC ST के जो लोग हैं उनके साथ न्यायपूर्वक काम नहीं किया जाता है, बल्कि उन्हें जानबूझकर अक्सर फेल किया जाता है। तो इसी तरह के मामलों से अब ये जो नया मामला हुआ है, इस पर भी वो नज़र बनाए हुए हैं। उनकी प्रतिक्रिया हम यहाँ ज़रूर जानेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो ये इस तरह के जो हादसे उभर के सामने आ रहे हैं, वो भी एक इंस्टीट्यूशन के अंदर, इंस्टीट्यूट जो होते हैं जहाँ पढ़ाई होती है, लोग कहते हैं कि शिक्षा हर किसी की मानसिकता को बदल देती है, लेकिन शिक्षा के ही केंद्रों में ये इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए क्या ज़रूरी कदम उठाने चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे अश्विनी का जो झांसी में जो मेडिकल स्टूडेंट ने जो सुसाइड किया, ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं है। इससे पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स में भी 2 दलित स्टूडेंट ने सुसाइड किया था। इसके अलावा KGMC जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है, जो लखनऊ है, लखनऊ का मतलब यूपी का सबसे प्रतिष्ठित कॉलेजेस में आता है, वहाँ पे भी सुशील चौधरी करके एक स्टूडेंट था, उसने भी सुसाइड किया था। तो एक बात जो देखने में आ रही है कि लगातार कई वर्षों तक तो SC ST स्टूडेंट्स को जो जातिगत भेदभाव के कारण उनको लगातार फेल किया जाता है। तो ये जो फेल होने का जो प्रेशर है अपने जूनियर्स के साथ में, मतलब उनके साथ के लोग होते हैं वो पास होते जाते हैं और उनको एक डिप्रेशन में लेके जाते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। पहली बात तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को मानने के लिए नहीं राज़ी होता है। इसी उपलक्ष्य में बताऊँ, हम लोगों ने इस इशू में एम्स में भी इस इशू पे काफ़ी विद्रोह हुआ, और उसके बाद थोराट कमेटी बनाई गई। प्रोफेसर थोराट जो UGC चेयरमैन थे, और उन्होंने अपनी जांच की पूरी 1 साल के बाद रिपोर्ट दिया, और उसमें साफ बताया कि एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में हर लेवल पे दलित छात्रों के साथ भेदभाव किया जाता है, ना कि केवल स्टडीज़ में बट कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ में, सोशल हॉस्टल्स में, हर लेवल पे। तो वैसे ही एक उसके बाद UGC ने कुछ गाइडलाइंस भी जारी किए। हम लोगों ने एग्जामिनेशन पैटर्न को चेंज करने की लगातार लड़ाई लड़ी, और इसके बाद सेम KGMC में भी ये इशू को उठाया गया। पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि जो भी गवर्नमेंट है वो इन चीज़ों को सिर्फ कारपेट के नीचे ढकेलना चाहती है। वो इन चीज़ों को कभी हेड ऑन नहीं लेना चाहती है, और उनको पता है सारा कुछ कि जो फैकल्टी हैं वो, ऐसा नहीं है कि फैकल्टी कोई नया है, वो फैकल्टी के साथ में हमेशा से वो उसका ऐसा ही ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो जानबूझ के ये दलित छात्रों को एक हीन भावना से दिखाने के लिए, और एक सरकार का जो प्रोपेगेंडा रहता है कि आरक्षण से जो डॉक्टर आ रहे हैं वो अपने आप को प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं और वो इस पढ़ाई को नहीं झेल पा रहे हैं, जबकि ये किसी भी मायने से एकदम तार्किक नहीं बात है। सिर्फ उनको टारगेट किया जाता है, उनको ये नीचा दिखाया जाता है डे टू डे एक्टिविटी में। एक डॉक्टर की एक समाज में जो हैसियत है, वो एक आम नागरिक में उसकी एक पहल है, वो एक सोसाइटी में एक रिप्रेजेंट करता है, एक प्रतिष्ठित पद है वो अपने आप में, और उसका एक इम्पैक्ट डायरेक्ट सोसाइटी के स्ट्रक्चर पे भी पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये तो साफ है कि ये जो टारगेट किया जा रहा है। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है केवल स्टूडेंट्स का तो सुसाइड होने पे ये जो थोड़ा बहुत जो इस तरह से हंगामा होता है, बट जो दलित विरोधी मानसिकता है वो केवल स्टूडेंट लेवल पे नहीं, बल्कि फैकल्टी लेवल, प्रमोशन, इन सभी को मिला के करते हैं, और वो सब मिल के छात्रों की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। जो दलित स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनके साथ ये जो मामले उठते हैं, जैसा कि रोहित वेमुला के साथ भी हुआ था, उस वक्त लग रहा था कि अब कोई नया अध्याय लिखा जाएगा, अब इस तरह के मामलों पर कोई ना कोई सरकार बड़ा फैसला देगी। लेकिन उस भरम की कमर टूट गई है अश्विनी कुमार की आत्महत्या के मामले से। एक जो बात यहाँ उभर कर सामने आई है वो आरक्षण की है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, आप भी डॉक्टर बने हैं, जाहिर है कि आपने भी कहीं ना कहीं आरक्षण का सपोर्ट लिया होगा। तो क्या वाकई ये ज़रूर, मतलब हम ये मान सकते हैं कि आरक्षण किसी हद तक इसकी मुख्य वजह है? मैं ये अपने एक्सपीरियंस से भी मैं बता सकता हूँ। एक्चुअली आरक्षण के प्रति जो लोगों की भावना या जो इन चीज़ों को प्रोपोगेट किया जाता है, वो ऐसे बताया जाता है कि मान लीजिए कि जनरल और SC ST में कोई 100 नंबर का डिफरेंस है, कि जैसे कि अगर 200 नंबर का एग्ज़ाम है तो जनरल के लोग 190 ला रहे हैं और SC के लोग
केवल 30 नंबर पे पास हो रहे हैं। ये धारणा एकदम गलत है। एक आधा केस जो कभी आप रिसेंट 10 मैंने पिछले 10 सालों में मैंने तो नहीं देखा कि CPMT की रिज़ल्ट या एम्स के एंट्रेंस में भी कोई इतना बड़ा डिफरेंस हो। जो जनरल और SC/ST का कट ऑफ है वो उसका डिफरेंस कोई भी किसी भी मायने से 10 से 20 पर मतलब 10 से 20 नंबर से ज़्यादा नहीं होता है। तो एक से ये बात पता चल रही है कि SC/ST कम्युनिटी में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन पास करके ही स्टूडेंट आ रहा है। दूसरी बात जो बार बार ये बात कही जाती है आरक्षण, आपने 49.5% तो SC/ST OBC के लिए कर दिया, तो क्या 50% जनरल के लिए आरक्षण ऑटोमेटिकली हो रखा है? आप उसमें जो भी SC से जो कम्पीट करते हैं आप उनको नहीं सीट देते हो। इवन अगर आप IAS टॉपर टीना डाबी का भी गए तो उनको भी उन्होंने SC से सीट दिया है, उनको भी जनरल से सीट नहीं दिया है। तो ये और दूसरी बात, तो आरक्षण का जो विरोध करते हैं मैं उनको ये भी पूछना चाहता हूँ कि कितना प्रतिशत उन्होंने आरक्षण को फिल किया है। तो ये दोनों ही बातें ये जानबूझ के प्रोपोगेट किया जाता है कि लोगों को एक तरह से उनको टॉर्चर किया है कि तुम आरक्षण की बैसाखी लेके आए हो। बाकी कास्ट भी जाट आरक्षण मांगेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, OBC आरक्षण मांगे कोई दिक्कत नहीं, कोई और कम्युनिटी आरक्षण मांगे कोई दिक्कत नहीं, पटेल आरक्षण मांगे तो क्या उनका आरक्षण और हमारा आरक्षण अलग है क्या? आरक्षण तो सभी लोग उस बैसाखी को चाहते हैं, लेकिन टारगेट करने के लिए उनके पास सिर्फ SC/ST, क्योंकि इनको सदियों से प्रताड़ित किया जाता है और लोग समझते हैं कि इनको प्रताड़ना करने के मतलब अधिकार है, उसको वो इतना सीरियसली नहीं लेते। दूसरा, एक रोहित वेमुला के केस में मैं कहना चाहूँगा, जो प्रशासन की एक विभत्स चेहरा सामने नज़र आया है कि जब प्रॉब्लम रेज की जा रही है तो वो बोलते हैं कि वो दलित ही नहीं है। इसी तरह के ये प्रोपोगेंडा होते हैं। जब कॉलेज में बच्चा अप्रोच करने के लिए आता है कंप्लेंट के लिए, कोई रिटर्न कंप्लेंट नहीं मिलता, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जहाँ पे एक स्टूडेंट जाके अपनी फॉर्मल कंप्लेंट लॉन्च करे और उसके ऊपर कोई एक्शन हो। विशाखा जजमेंट के बाद सेक्सुअल हरासमेंट के लिए कमेटीज़ बनी, लेकिन ऐसी कोई कमेटी अभी तक दलित स्टूडेंट्स के या दलित जो फैकल्टीज़ हैं जो भी जो दलित वर्ग से बिलोंग करते हैं उनकी रक्षा के लिए कोई ऐसी कमेटी नहीं है। तो ये भी अपने आप में हमने जो UGC चेयरमैन की जो थर्ड कमेटी थी उसमें भी रिकमेंडेशन किया था कि ये एक स्टूडेंट ग्रीवेंस सेल होना चाहिए और स्टूडेंट्स का हर लेवल पर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। स्टूडेंट की जो बॉडीज़ होती हैं उनमें, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, उनको एकेडमिकली आप उनको डेफिनेटली अगर वो थोड़े लेस तबके से आए हैं तो उनको आपको सपोर्ट देना पड़ेगा और उसमें कोई इसमें कोई इतना हल्ला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहते हैं पढ़ाई लिखाई शिक्षा जो होती है सबकी मानसिकता को बदल देती है, जात बिरादरी जैसे जो ढोंग ढर्रे होते हैं उनसे अलग कर देती है। लेकिन शिक्षा संस्थानों के अंदर उठ रहे ऐसे मामले जो हो रहे हैं लगातार, ये कहीं ना कहीं ये सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि या तो अब शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई नहीं होती है, और अगर होती है तो एक अध्याय और साथ में पढ़ाया जाता है जो जातिवाद का होता है। इसीलिए इस तरह की जो मानसिकताएं है वो ज़्यादा से ज़्यादा उभर कर सामने आ रही हैं। इस पर आगे क्या फैसला सरकार लेगी, किस तरह का विरोध होगा और कौन इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे साथ थे डॉक्टर अजय कुमार, जिनसे हमें कई बड़े मामले और जानने को मिले हैं। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं लव कुमार, दिल्ली नेशनल दस्तक।